और खबर दिन भर की शुरुआत करते हैं बीजेपी के प्रदर्शन से। दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन चल रहा है। अनुराग ठाकुर की अगुवाई में कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बैरियर पार कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ चुके हैं। प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने में लगी है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने जेएनयू जाकर देश विरोधी नारे लगाने वालों का समर्थन किया था और अब ये प्रदर्शन हो रहा है, उसी के विरोध में। तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़ रहा है ये पूरा काफिला प्रदर्शनकारियों का, और जो बैरिकेडिंग की गई थी ताकि कांग्रेस मुख्यालय तक ये लोग ना पहुंच सके, वो बैरिकेडिंग भी तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं ये प्रदर्शनकारी। ये प्रदर्शन हो रहा है अनुराग ठाकुर की अगुवाई में। तस्वीरें इस प्रदर्शन की जो इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ। बीजेपी युवा मोर्चा का ये प्रदर्शन है। अनुराग ठाकुर की अगुवाई में कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हालांकि रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक नाकाम रही है, क्योंकि बैरियर पार कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ चुके हैं। प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस देश को बांटने में लगी है। संसद से सड़क तक की लड़ाई आपकी जारी है और सड़क से संसद आप जाना चाहते हैं, आप इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं। हमने 5 वर्ष भी यही किया कांग्रेस के भ्रष्ट चेहरे को निकाब करने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि कांग्रेस ने देश को खत्म करने का प्रयास किया। चलो बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस देश को बांटने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब 9 फरवरी को जेएनयू का पूरा घटनाक्रम हुआ था, जिसमें देश विरोधी नारे लगाए गए थे, उसके बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जेएनयू पहुंचे थे उन छात्रों का समर्थन करने के लिए और कहा था कि इन छात्रों को बोलने की आजादी होनी चाहिए, जो इनके पास मौजूदा सरकार में नहीं है। इसी बात का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के ये सभी प्रदर्शनकारी। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की अगुवाई में ये पूरा प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ। खासतौर से राहुल गांधी जेल जाना चाहिए। राहुल गांधी को जिस तरह उसने विद्रोहियों के साथ देश को तोड़ने का फिर से नया साजिश कांग्रेस एज यूजुअल जैसे करती है, आज कर रही है, उसके खिलाफ हम सबों का मुहिम है। और आपकी संवाददाता प्रतिमा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतिमा, पहले तो जानना चाहेंगे इस वक्त वहां क्या हो रहा है? आपको बता दें कि जोरदार प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के बाहर, और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की अगुवाई में ये प्रदर्शन चल रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रदर्शन के पीछे की जो वजह है वो ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से जेएनयू के छात्रों के समर्थन में वो खड़े रहे, उसके बाद इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास तक गए, तो लगातार उनका विरोध तो हो ही रहा था। संसद में भी उनके खिलाफ बीजेपी सांसदों ने मोर्चा खोल रखा था कि किस तरीके से उन्होंने ऐसे छात्रों का समर्थन किया जो कि देश विरोधी नारे लगा रहे थे। इसी को लेकर लगातार जो है माहौल गरमाया हुआ था, और आज बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर राहुल गांधी के विरोध में और कांग्रेस के विरोध में कि जिस तरीके से कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है इस पूरे मुद्दे पर छात्रों को, उसके विरोध में ये प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल प्रतिमा, जानकारी देती हुई इस वक्त जो प्रदर्शनकारी है वहां पर मौजूद अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। 24 अकबर रोड की तरफ जो कांग्रेस का मुख्यालय है, अनुराग ठाकुर की अगुवाई में प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि ये 9 फरवरी की घटना थी, उसके बाद राहुल गांधी, सुनिए पहले। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से मीम अफजल साहब। मीम अफजल साहब, इस वक्त जो बीजेपी प्रदर्शन कर रही है वो कांग्रेस को देश विरोधी बता रही है, आपकी प्रतिक्रिया? जिन लोगों ने देश विरोध का काम आजादी से पहले किया, आज वो उस कांग्रेस को देश विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने देश को आजादी दिलाने में सबसे अहम भूमिका अपनाई। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अब तक तो मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाया करती थी, लेकिन अवाम में अब उनकी साख जो है वो खत्म होती जा रही है, और अब मोदी का नाम लेते हुए डरते हैं। तो अब तिरंगे के पीछे राहुल जी का नाम लेकर के और उनकी मुखालफत करके पब्लिसिटी हासिल करने के लिए मीम अफजल साहब, एक सवाल, काम किया है। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि
राहुल गांधी ने जिस तरह से जाकर उन छात्रों का समर्थन किया था जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए थे, इस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या कांग्रेस इस चीज का समर्थन करती है? कांग्रेस बहुत बार इस बात को कह चुकी है और बार बार ये बात दोहरा करके मुझे लगता है कि आप फिर वही बात कह रही हैं। हमारा कहना यह है कि जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए थे उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तमाम जो अब तक कैसेट्स मीडिया के अंदर आई हैं या जो फिल्में चलाई गई हैं वो कॉन्कॉक्टेड रही हैं, ये साबित हो चुका है। ये बाकायदा टीवी चैनल्स ने दिखाया है। तो अभी तो पहले ये तय कीजिए कि किन लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए। हम तो देश विरोधी नारों के खिलाफ हैं, लेकिन क्या कन्हैया ने देश विरोधी नारे लगाए थे? ये प्रमाणित हुआ है अभी तक? और हमको देशद्रोही कहें वो लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की दलाली करने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया मीमफजल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया अभी भी यही है कि कन्हैया के ऊपर, क्योंकि ये साफ नहीं है कि उसने देश विरोधी नारे लगाए या नहीं, कांग्रेस का यह कहना है कि राहुल गांधी ने देश विरोधी नारों का समर्थन नहीं किया था, वहां पर मौजूद कुछ छात्रों का समर्थन किया।